क्या आपको भी सीडीपी समझ नहीं आती? क्या आपको भी एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिकी लगते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वेच्छा स्टडी जोन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके और आपकी तैयारी एक अच्छी तरीके से हो सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, यहाँ पर हम यूपी टेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज जो हमारा लेक्चर होगा वो सीटीपी से रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि और भी सब्जेक्ट को कराया जाए। तो उसी लिए हमने आज यहाँ पर स्टार्ट किया है अपनी नई सीरीज सीटीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। इससे पहले जो हमारी कुछ सीरीज चल रही है इन्वायरमेंट की, वो एज इट इज चलती रहेगी। जो यहाँ पर आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर करें और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताएं कि आपसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन बने हैं। ये श्योर है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं, क्योंकि आप यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन करते हैं वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास और अधिगम में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन है दोनों अलग अलग है, दूसरा ऑप्शन है विकास पहले होता है, तीसरा ऑप्शन है अधिगम पहले होता है, और चौथा ऑप्शन है दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो विकास और अधिगम में संबंध पूछा गया है हमसे। देखते हैं कि जो विकास और अधिगम होता है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट और अधिगम मतलब लर्निंग। तो हम देखते हैं जैसे जैसे बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास होता है तो वह नई नई चीजें सीखता है। इसी तरह हम सीखने से भी मतलब देखते हैं कि उसका विकास ही तो हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो विकास और अधिगम होता है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइगेट के अनुसार कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती क्या है ये हमको पहले पता होना चाहिए। यहाँ पर हमसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो हमको पता चल गया किसने दिया है, पाइगेट ने। जीन पाइगेट इनका पूरा नाम था। और इसके जो कॉन्सेप्ट थे, इसमें क्या क्या होता है। पहला जो होता है कि जो इसमें बच्चे की एज होती है वो 7 से 11 वर्ष की रहती है। इसमें और क्या होता है, जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से हम ठोस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठोस वस्तुएं, उन पर तर्क कर सकता है, कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन जैसे कार्य कर सकता है। और इसमें होता क्या नहीं है, इसमें जो अमूर्त चिंतन होता है वो उसकी सोच उस टाइम तक डेवलप नहीं होती है। तो हमारी जो अमूर्त सोच है वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंजर्वेशन का विकास किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल, दूसरा ऑप्शन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, तीसरा ऑप्शन है सेंसरी मोटोर, एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉर्मल। तो कंजर्वेशन का विकास जो होता है वो किस अवस्था में होता है? अभी हमने पढ़ा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन जैसा काम होता है। तो कहाँ पर हो जाएगा कंजर्वेशन, किसमें बताया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि मात्रा, मतलब क्वांटिटी जो होती है वो तो समान रहती है, भले ही आकार बदल जाए। मतलब क्वांटिटी समान रहेगी और आकार बदल सकता है। ये हमारा जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेड पी डी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका क्या अर्थ होता है? कभी कभी हम पे जेड पी डी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो हमको ये भी याद रखना होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन है बच्चे का वर्तमान स्तर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का स्तर, तीसरा ऑप्शन है बच्चे की क्षमता का अंतर, और चौथा ऑप्शन है याद करने की क्षमता। तो जेड पी डी का जो मतलब होता है
मतलब बच्चा जो खुद कर सकता हो और जो वह मदद से कर सकता है, इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है वही हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये जेडपीडी का जो एक सिद्धांत था, ये किसने दिया था? कभी कभी हमसे ये भी पूछा जाता है। ये सिद्धांत हमारा दिया था लिव व्यागोत्स्की ने। ठीक है, तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमें जरूर ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कैप फोल्डिंग का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है दंड देना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सहायता देना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा लेना और चौथा ऑप्शन है होमवर्क देना। स्कैप फोल्डिंग होता क्या है? सबसे मतलब इसका मतलब क्या होता है? जो शिक्षक बच्चों को सीखने में मदद कर देता है और फिर धीरे धीरे उस सहायता को कम कर देता है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो शिक्षक या साथी होते हैं, उनके द्वारा बच्चों को सीखने में पहले मदद दी जाती है और जब वो बच्चा सीखने लगता है तो हम धीरे धीरे उस सहायता को कम कर देते हैं। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है, इसी का मतलब ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सहायता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव, स्किनर या थॉर्नडाइक या पैगेट? तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, इसमें व्यवहार को या फिर किसी रिवॉर्ड के द्वारा या किसी पनिशमेंट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था ऑपरेंट कंडीशनिंग का, वो हमारा दिया था स्किनर ने। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइट लर्निंग किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पावलो, स्किनर, कोहलर या फिर थॉर्नडाइक। इनसाइट लर्निंग का मतलब क्या होता है? जैसे अचानक समस्या का समाधान समझ में आ जाना। यह सिद्धांत जो हमारा होता था वो दिया था कोहलर ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोहलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? पहला ऑप्शन है पाइगेट, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है गार्डनर और चौथा ऑप्शन है बाइनेट। बिनेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो केवल एक नहीं होती बल्कि कई प्रकार की होती है, जैसे लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, म्यूजिकल, किसी भी तरीके की। तो उन्होंने जो इंटेलिजेंस थ्योरी, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का मतलब यही होता है। इसको हमें वर्ड से भी समझ में आ जाता है कि मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है कि बहुत सारी बुद्धि कभी एक तरीके से नहीं होती है बल्कि कई प्रकार से भी हो सकती है। बट हमें ये याद रखना होगा, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। और ये हमारी दी किसने थी? ये हमारी जो थ्योरी थी वो दी थी गार्डनर ने, हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईक्यू की अवधारणा किसने दी? आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है पाइगेट, दूसरा ऑप्शन है बेनेट, तीसरा ऑप्शन है स्किनर एंड चौथा ऑप्शन है फ्रॉयड। फ्राइड या फ्रॉयड, जिस तरीके से पढ़ना हो। ठीक है, तो इंटेलिजेंस आईक्यू का जो उपयोग होता है वो किया जाता है बुद्धि को मापने के लिए। बोलते हैं ना आप, जैसे कि किसी से जनरली हम ये वर्ड बोला भी जाता है कि आईक्यू कितना है। तो एक तरीके से ये मेजरमेंट का है कि बुद्धि को मापने के लिए हम आईक्यू का यूज करते हैं। जो ये हमारी अवधारणा थी ये हमारी दी थी अल्फ्रेड बैनेट ने। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? पहला ज्ञान देना, दूसरा नियंत्रक, तीसरा मार्गदर्शक और चौथा ऑप्शन है परीक्षक। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि इसमें बच्चा खुद से ज्ञान बनाता है
और जो शिक्षक होते हैं केवल उसका मार्गदर्शन करते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म जैसे हमारा वर्ड से भी कुछ क्लियर हो रहा होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो शिक्षक का जो इसमें काम होता है वो सिर्फ उसे मार्गदर्शन देना होता है, उसको गाइड करना होता है। बच्चा खुद से चीजें सीखता है और उस बनाता है। कोई भी ज्ञान को जो वो बना रहा होता है वो खुद से करता है, केवल शिक्षक उसे गाइड करता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है, मार्गदर्शक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो हमारे सीडीपी से रिलेटेड थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यही इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये कितने क्वेश्चन इसमें बने हैं और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, इसका लेवल कैसा है, हार्ड है या मॉडरेट है या सिंपल लगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलती रहे। एंड एक बात और है आपके लिए, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक शेयर तो करना ही है। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है और आपके लिए जो ये मैं इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं और भी ज़्यादा ला सकूँ। अभी हम वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन करते हैं, बट डेफिनेटली अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं इन क्वेश्चंस की संख्या को ज़रूर बढ़ाऊंगी। तो आपसे ये हमारी गुजारिश है कि आप हमारा मोटिवेशन भी बनाए रखें। ये बिल्कुल फ्री होता है, आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।